हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ भरत खंडेलवाल। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इसका मिस यूज ऑफ मेडिसिन एंड अदर सब्सटेंस। मेडिसिन और कुछ दूसरी चीजों का मिस यूज इंटॉक्सिकेंट्स के रूप में कैसे होता है, किन चीजों का होता है वो समझते हैं। मेडिसिन लाइक मॉर्फिन, पिटिडीन, ब्यूप्रेनॉर्फिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजेपम हैज बीन मिसयूज फॉर इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन के लिए लोग जो हैं इन दवाइयों का यूज कर रहे हैं। इन दवाइयों में अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं, नशीली चीजें पाई जाती है जो अक्सर पेन किलर्स के रूप में मोस्टली ये चीजें काम में आती है। तो लोग जब जानते हैं कि इन चीजों के अंदर एक नशे वाली चीजें जो है काफी कम मात्रा में होती है बट वो इसमें पाई जाती है, और लोगों को जब इंटॉक्सिकेशन के लिए डायरेक्ट कोई चीज अवेलेबल नहीं होती तो वो क्या करते हैं, इन दवाइयों का यूज करते हैं अपने इंटॉक्सिकेशन के लिए, नशे के लिए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि एक दुर्भाग्य की बात है कि लोग जो हैं वो इनका गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे काफी ज्यादा मात्रा में लोग बीमार पड़ते हैं, उनकी कई सारी परेशानियां फिर बढ़ जाती है उनकी। तो इस तरीके से दवाइयों का मिसयूज हो रहा है। इसके बाद चिल्ड्रंस आर यूजिंग थिनर। बच्चे जो होते हैं वो अक्सर इन चीजों से अट्रैक्टिव होते हैं और इनके स्मेल के प्रति बड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं और फिर इन्हें वो नशे के रूप में यूज करना चालू करते हैं। जैसे आप थिनर जो आता है, एसीटोन आता है, इसकी स्मेल बड़ी बच्चों को कभी अच्छी लग जाती है। जैसे पेट्रोल है, सॉल्वेंट है, ऑयल है, ये सारे नॉन ट्रेडिशनल सोर्स जो इंटॉक्सिकेशन के लिए काम में लिए जाते हैं, जो रेगुलर नहीं होते बट किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। सबके हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को इसकी आदत लग जाती है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं, जैसे गम यूज फॉर पेस्टिंग द शूज। जूते चिपकाने का एक गम आता है, वो भी कुछ, उसकी स्मेल भी कुछ बच्चों को अच्छी लगती है। करेक्शन फ्लूइड जो व्हाइटनर आता है उसकी स्मेल भी यूज करते हैं। स्प्रे पेंट आता है, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, ड्राई इरेजर, मार्कर, गैसोलीन और भी बहुत सारे मार्केट के अंदर चीजें अवेलेबल है जिनकी स्मेल जो होती है वो काफी कुछ लोगों को लुभावनी लगती है, उनको एक बड़ा सा आनंद फील होता है, तो वो उसको क्या करते हैं, फिर एक नशे के रूप में उसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। ये जो स्मेल इन चीजों की जो लेते हैं रेगुलर लंबे समय तक, जब इनका इन चीजों की स्मेल उनकी बॉडी में जाती है तो कई ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो जाती है। नाउ सम इफेक्ट ऑफ मिस यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के जो मिस यूज करने से कुछ इफेक्ट जो उन पर पड़ते हैं वो क्या क्या है वो समझते हैं। पहला है लंग्स में स्वेलिंग आने की संभावना। लंग्स जो है वो उनका स्वेलअप हो जाता है, उसके सेल्स टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद डैमेज ऑफ लीवर। लीवर को डैमेज होने की शिकायत भी होती है, इसमें लीवर डैमेज हो जाता है कई बार। और तीसरा जो है वो है कई बार मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल प्रॉब्लम्स जो नेवर रिकवरेबल होती है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो है वो है आपके अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है खाने की चीजों के अंदर जो मिलावट की जाती है उसके बारे में। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है आपकी मिलावट करना, अच्छी क्वालिटी की चीज में लो क्वालिटी चीज को मिला देना। सो अडल्ट्रेशन इन मटेरियल हैज अफेक्टेड आवर डेली लाइफ। अडल्ट्रेशन एक ऐसा आज की तारीख में एक इशू है जो हमारी डेली लाइफ में बड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में मोस्ट ऑफ ऑल चीजें जो हमें मिलती है वो एक तरीके से 100% प्योर नहीं होती, किसी ना किसी तरीके से उसमें कुछ ना कुछ उसमें एडल्ट्रेंट के रूप में मिला दिया जाता है। इसलिए हम आज की तारीख में आप देख लो कि हम इतनी सारी चीजें मार्केट से खरीद के लाते हैं, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की हेल्थ नहीं बनती, लोगों की हेल्थ नहीं बनती। उसका कारण है कि प्योर चीजें नहीं मिल रही। सुनने में आता ही होगा आप लोगों को भी, काफी सारी चीजों में मिलावट आने की संभावना रहती है। अब देखते हैं किन किन चीजों में है, जैसे फेक मावा, फेक मिल्क, घी, ऑयल, टी, स्पाइसेस, ये काफी सारी चीजें हैं जो ओपनली मार्केट में बिक रही है और उनमें अक्सर जो मिलावट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। घी के बारे में आप सुनते ही होंगे, काफी मात्रा के अंदर जो आपका नकली घी है वो बना करके बेच दिया जाता है। फेक ऑयल जो है, नकली तेल है, वो भी बनाया जाता है। टी, स्पाइसेस, मसाले बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि नकली दूध बनाया जाता है।
फेक मिल्क बना करके भी लोग मार्केट में बेच देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ द मटेरियल इज विद इन एडल्ट्रेशन। आज मार्केट में पाए जाने वाला कम से कम 30 से 40% मटेरियल आपके मिलावटी पाया जाता है, इसलिए हमें बड़ा ही सोच समझ करके मार्केट से चीजें खरीदने की जरूरत है। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, अब एक चीज पर हम लोग स्टडी करेंगे, ये समझेंगे कि कोल्ड ड्रिंक जो मार्केट में बिकता है, खुलेआम बिकता है, अब हम लोग शौक से पीते हैं, हम जानते भी हैं उसके बारे में, लेकिन हम उसके अंदर मिलने वाली जो चीजें, उसमें यूज होने वाली चीजों के हार्मफुल इफेक्ट नहीं जानते। लोग कहते रहते हैं कि साहब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीने से ये प्रॉब्लम होती है, वो होती है, लेकिन हम लोग एक्चुअल फैक्ट को अभी भी सही से नहीं जानते। क्या क्या होता है वो समझते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक बनाते समय, प्रोडक्शन के समय, उसके अंदर काम में आता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या काम में आता है? फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ये हमारे दांतों पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये आयरन तक को मेल्ट कर दे। तो आप सोच के देखो कि ये फॉस्फोरिक एसिड आपके दांतों पर जब रेगुलर आप पियोगे, रोज दांतों के कांटेक्ट में आएगा, तो दांतों का क्या करेगा? दांतों को बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा आपके इसके अंदर इथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, C2H6O2, इथिलीन ग्लाइकोल। ये जो केमिकल इसमें मिलाया जाता है, ये आपके मिलाए जाने का पर्पस जो है वो है कि ये कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री पर भी फ्रीज होने नहीं देता। तो क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है, जो कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री पर फ्रीज होने से बचाता है, उस सब्सटेंस का नाम क्या है? तो दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। अब इथिलीन ग्लाइकोल के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? बेसिकली एक स्लो पॉइजन, जिसको स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है, ये एक जहरीला पदार्थ है जो ऐसे डायरेक्ट तुरंत असर नहीं करता, बट ज्यादा लंबे समय तक कोल्ड ड्रिंक का यूज करते हैं तो धीरे धीरे जो है इसका असर जो है हमारी बॉडी पर हो सकता है। तो ये एक स्वीट पॉइजन है, मीठा होता है लेकिन एक तरीके का पॉइजन है, ये एक केमिकल है ये। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट, सिमिलरली इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, बोरिक, ऑर्थोबोरिक, बेंजोइक एसिड मिक्स्ड विद द कोल्ड ड्रिंक विच प्रोड्यूसेस इरिटेशन इन स्टमक, इंडाइजेशन, सेंसेशन इन ब्रेन, इरिटेबिलिटी। इट ऑल्सो हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। अब आप समझ सकते हो इसका जो टेस्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें कई अलग अलग तरीके के एसिड जो है इसमें मिलाए जाते हैं। जैसे बोरिक एसिड मिलाया जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड मिलाया जाता है, बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है। ये सारे एसिड जो इनमें मिलाए जाते हैं, ये उसको क्या करते हैं, एक तरीके से टेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट जो है इतना शार्प, एकदम स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। तो अब ये चीजें हम यूज करते हैं, तो ये बेसिकली जब हमारे इतने सारे एसिड हमारे स्टमक में जाएंगे तो आप समझ सकते हो हमारे स्टमक में एसिडिटी होने की संभावना ज्यादा होती है। इरिटेशन, पेन क्रिएट करता है, इनडाइजेशन क्रिएट कर सकता है, ये हमारे यहां तक कि ब्रेन तक को सेंसेशन फील करा देता है, और इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन भी हमारे अंदर क्रिएट होता है। तो इन चीजों का ज्यादा यूज करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये हमारी हड्डियों को जो डेवलपमेंट है उसको भी रोकने का काम करता है। इट ऑल्सो हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। ये बोन्स की डेवलपमेंट को भी क्या करता है? रोकता है। अब आपके कुछ और चीजें जो आपके एडल्ट्रेशन जिनके अंदर किया जाता है खाने की चीजों में, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके मिल्क, दूध के अंदर किन चीजों का एडल्ट्रेंट होता है, एडल्ट्रेशन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं ड्रिंकिंग डिटर्जेंट, लोग जो है उसमें डिटर्जेंट तक मिला करके इस दूध को बेचते हैं, यहां तक कि उसमें यूरिया मिला दिया जाता है, सोडा से जो है वो दूध बनाया जाता है, सोडा तक मिलाते हैं, पोस्टल कलर मिला देते हैं, रिफाइंड ऑयल भी लोग जो है दूध के नाम पर बेच देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि दूध का जो बहुत बड़ा व्यापार है, और जो मुनाफाखोर जो लोग होते हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं मिलावट करने वाले जो लोग होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे ये सारा काम चलता है, जिसमें लोग जो है वो डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, पोस्टल कलर, ये सारी चीजें दूध के नाम पर बेच देते हैं। लोग भी आजकल इतने ज्यादा कामकाज में व्यस्त हो गए हैं कि वो भी असली और नकली चीजों में फर्क करने की कोशिश नहीं करते, या फिर उनको आती भी नहीं है, क्योंकि आजकल हर किसी को बस है फटाफट पैसा दो, सामान लो, घर जाओ, खाओ पियो और ऐश करो। लेकिन वो इस चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में चीजों की परख नहीं करते, और उससे ये जो मिलावटी चीजें हैं ये आपके ले जाते हैं और उसका यूज करते हैं। जब उनकी हेल्थ खराब होती है तब जाके उन्हें पता चलता है कि वो जो चीजें खा रहे थे, पी रहे थे, वो चीजें क्या थी? सब एडल्ट्रेटेड चीजें थी। नाउ नेक्स्ट आपके द वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो आपके आता है,
इसके अंदर सीड ऑफ एग्रीमोन जो एक या फिर लो कॉस्ट पाम ऑयल जो आते हैं, इनको उसमें मिला दिया जाता है इस तेल को बनाने में। अब ये काफी कॉस्टली होता है, लेकिन एग्रीमोन की जो सीड है इसका तेल या पाम ऑयल जो होता है सस्ता होता है। तो ये लो क्वालिटी या आपके सस्ता तेल जो होता है वो अच्छी क्वालिटी जो मस्टर्ड ऑयल है उसके अंदर मिला करके लोग बेच देते हैं। घी के भी आप लोग ज्यादा सुनते होंगे, आजकल लोगों को मार्केट में आने वाले घी पर अक्सर शक होता ही रहता है। एक्चुअली ब्रांडेड जो आते हैं वो कंपनी अच्छा बनाती है, लेकिन लोग उस कंपनी के नाम पर क्या कर देते हैं, डुप्लीकेट बना करके उसका लेबल लगा करके मार्केट में बेच देते हैं। तो इसमें वेजिटेबल ऑयल को घी के अंदर मिक्स करके बेचा जाता है। इसके बाद रेड चिली पाउडर जो आता है उसके अंदर लोग जो है आपके रेड सैंड जो आती है उसका ब्रिक सैंड जो है आप जानते हैं जो ईंट आती है, ईंट का पाउडर बना करके उसके अंदर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिक्सिंग ऑफ लेड क्रोमेट और येलो सॉइल है ना, हल्दी टर्मरिक के अंदर लेड क्रोमेट या येलो सॉइल को मिला दिया जाता है एडल्ट्रेंट के रूप में। फिर आपके जो कोरिएंडर या चिल्ली जो होती है, धनिया या मिर्ची वगैरह जो है, इसके अंदर सल्फर का मिक्सिंग किया जाता है। पपैया की सीड को ब्लैक पेपर में मिला दिया जाता है आपके। फिर आपके इंजेक्शन इज यूज टू गेट कलर इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल्स को आपके कलर, एक ब्राइट कलर देने के लिए इंजेक्शन के द्वारा उनको तैयार किया जाता है। इसके बाद आपके लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन टू कीप वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रेश, आपके वेजिटेबल और फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए लेड और कॉपर के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका स्प्रे किया जाता है। स्प्रे ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर ब्राइटनेस इन कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की जो फ्लावर वाला जो पोर्शन है उसे ब्राइट करने के लिए, एकदम शाइन करने के लिए उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे किया जाता है। मिक्सिंग ऑफ केसरी पल्स इन अरहर, अरहर दाल के अंदर केसरी पल्स को मिला दिया जाता है आपके। फ्लोर ऑफ मेज इज मिक्स विद बेसन, बेसन बनाने के लिए जो मक्के का आटा जो होता है उसे मिला दिया जाता है, मैदा मिला दिया जाता है। ज्यादा दिखने में फर्क नहीं होता है, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो आपस में क्या कर दी जाती है, मिक्सअप कर दी जाती है। राइस इज पॉलिश विद द आर्टिफिशियल कलर, राइस जो है, चावल जो है, उन्हें आर्टिफिशियल कलर से आपके पॉलिश करके मार्केट में बेचा जाता है। एंड सच कलर्स आर यूज इन स्वीट विच प्रोड्यूसेस द डेंजर ऑफ कैंसर एंड कैन प्रोड्यूस डिसऑर्डर इन डीएनए, और कई ऐसे कलर हैं जो मिठाइयों के अंदर काम में आते हैं, जो आगे जाकर के आपके कैंसर का खतरा जो है वो आपके डेवलप कर देते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं कई बार आपके डीएनए तक के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है, जिससे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी काफी सारा फर्क पड़ सकता है। फेक मावा इज ऑल्सो अवेलेबल, आप देखते हैं जब भी आपके ये त्योहारों के सीजन होते हैं उस दौरान काफी ज्यादा मिठाइयों के दुकानों पे भीड़ होती है, और उस बीच वो फेक मावा जो है वो लोग मार्केट के अंदर बेच देते हैं। तो ये काफी सारी चीजें होंगी जिनकी मिलावट होती है, किसमें क्या मिलाया जाता है, मैंने आपको बताया, एग्जाम में बकायदा इन पे क्वेश्चन आता है, तो आप कौन सी चीज में क्या यूज हो रहा है वो आप अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है आपके गवर्नमेंट अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, गवर्नमेंट का क्या एक्शन अभी तक लिया गया है, क्या कोशिशें हुई है वो समझते हैं। मलकेश्वर कमेटी रिकमेंडेड अप टू डेथ सेंटेंस फॉर दोज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ फेक मेडिसिन, नकली दवाइयां। एक कमेटी बनाई गई थी मलकेश्वर कमेटी, इस कमेटी ने जो एडल्ट्रेशन का जो पूरा काम चल रहा था उस पर रिसर्च की, स्टडी किया, मार्केट सर्वे किया, और फिर फाइनली जब उन्होंने पाया तो इन्होंने एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिया था, और वो था कि जो नकली दवाई बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको तो सीधा क्या फांसी की सजा दे देनी चाहिए, डेथ सेंटेंस की सजा उनको होनी चाहिए, क्योंकि दवाइयां जो होती है वो किसी की जान बचाने के लिए होती है, लोग उसी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, उसी को नकली बना करके बेच देते हैं, और वो जान बचाने की जगह उनकी जान ले लेती है। तो वो कहते हैं कि सीधा सीधा एक अटेम्प्ट टू मर्डर है, और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, डेथ सेंटेंस से उनको सजा देनी चाहिए। अब इसके बाद आपके इन 1954 प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन पीएफए एक्ट बनाया गया था, और ये एक्ट जो है वो लगभग जो 65 फूड आइटम्स के अंदर मिलावट को रोकने के लिए बनाया गया था, जिसमें 65 फूड आइटम ऐसी थी जो आपके पेस्टिसाइड्स और इन दूसरी चीजों को मिक्स करके बेचा जाता था। क्लियर? तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं। बट अब देखो एडल्ट्रेशन एक ऐसी चीज है कि ये एक तो
जो बिजनेसमैन होता है उसकी ईमानदारी से रोकी जा सकती है। गवर्नमेंट इसे कितना रोकेगी, कितना, देखो नियम कायदे कानून बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करना हमारा काम है। हम अगर उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो ये कभी ये चीजें आपके लागू नहीं हो पाएगी, कभी इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि भाई हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि करने वाला और कोई नहीं है, हम करते हैं। हमारे में से कुछ लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं। और उसके बाद कई बार हम लोग जानबूझ करके हम लोग क्या करते हैं, हमें पता चलने के बाद भी हम लोग गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते, उनका राज उजागर नहीं करते। अब हम लोग ये सोचते हैं कि अब मेरे अकेले के करने से क्या होगा, बट अगर कोई शिकायत करता है तो बहुत सारी कमेटियां बनी हुई है जो अडल्ट्रेशन के खिलाफ जो है वो आपके कार्रवाई करती है। जो भी लोग पकड़ में आते हैं उनके ऊपर कई सारे लीगल जो एक्शन हैं वो लिए जाते हैं। आपने देखे होंगे जो फूड डिपार्टमेंट से कई लोग जो है मार्केट में अक्सर रैंडमली सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं, चेकिंग करते रहते हैं, बट क्या होता है इसमें इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अपने यहाँ, क्योंकि लोगों की पहुंच बहुत होती है और वो लोग किसी न किसी वे से क्या होता है बच जाते हैं। आप कह सकते हो घूसखोरी वगैरह है, ये भी काफी कुछ चलता है। तो कुल मिला के ये है कि इससे बचने का एक ही तरीका है, एक तो हम हमारी ईमानदारी और जागरूकता, हम हमारी चीजों को लाते समय देख परख करके हम लाएं, तभी हम लोग इस एडल्ट्रेशन की चीजों से हम लोग बच सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और इस चैप्टर के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा, जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।